हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्लाइट टू एग्रीकल्चर। मैं आपका दोस्त सुधांशु तिवारी। मैं आपके लिए फ्लाइट टू एग्रीकल्चर में नैनो टेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट लेके आ गया हूं। कृपया कर बेल आइकन दबा दें और लाइक करें एंड कमेंट करना ना भूलें कि आपको कैसा लगा वीडियो। बॉटम अप यानी कि विभिन्न उपकेंद्रों और उपनिवेशों की स्थापना उनके मूल के घटक से की गई, यानी कि उनकी खुद की बनाई गई वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा वो खुद को पूरा कर सकते हैं। यानी कि एग्जांपल ले लेते हैं मॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली, यानी कि पानी की कटाई के कारण पानी का बहाव होना। यानी कि हम जब देखते हैं बारिश होती है, पानी का वेग ज़्यादा होता है तो पानी मिट्टी को अपने साथ लेके बह जाता है, यानी कि एक ऊपरी परत को लेते चला जाता है। टॉप डाउन नैनो ऑब्जेक्ट और सामग्री बड़े इंस्टीट्यूटों के द्वारा ही बनाया गया है। अब हम देखते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल को यूज किया जाता है। नंबर 1 जिंक ऑक्साइड, नंबर 2 DIRT रिपेलेंट, हाइड्रोफोबिक प्रसाधन सामग्री और स्टेन रेजिस्टेंट, सिल्वर आयन हीलिंग प्रॉपर्टी, एल्यूमिनियम सिलिकेट स्क्रैच रेसिडेंस एंड गोल्ड आयन चिप। निर्माण के लिए ड्रग्स डिलीवरी यानी कि दवाओं में भी अब हमारे नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। यानी कि अब ये कह सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग अब दवाओं में भी किया जाने लगा है। एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या हैं? इसका कई सारे काम हैं। नंबर 1 होता है एनर्जी स्टोर करना, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी एक तरीके से हम जानते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी एनर्जी को भी स्टोर करता है। जैसे कि बाहरी ऊर्जा मिला, ये उसे स्टोर कर लिया। नंबर 2 डिफेंस एंड सिक्योरिटी, ये अपनी खुद की सुरक्षा खुद करता है, ना कि दूसरों पर आश्रित रहता है। नंबर 3 मेटलॉजी एंड मटेरियल्स। नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्टों में भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज होता है। नंबर 4 ऑप्टिकल एनर्जिंग एंड कम्युनिकेशन। नंबर 5 बायोमेडिकल एंड ड्रग्स डिलीवरी, यानी कि दवाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। एग्रीकल्चर एंड फूड, यानी कि मेन हमारा जो है एग्रीकल्चर एंड फूड, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी ने अपना बहुत बड़ा भूमिका निभाया है। अब जान लीजिए कि किसी भी खाने के सामग्री को कैसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाए। जैसे सेब है हमारा, अब उसे हमें लंबे समय तक सुरक्षित रखना है। कैसे? हम मार्केट में जो सेब आता है क्या वो तुरंत ताज़ा होता? नहीं, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का यूज होता है। उसमें ऐसे केमिकल लगा के रखे रहते हैं जो हमारे सेहत के लिए भी सही होते हैं, स्वास्थ्य वर्धक होते हैं, और ना कि बेकार हमारे सेहत को मतलब नुकसान पहुँचाए। और सेब सुरक्षित पड़ा रहता है, काफ़ी समय तक सुरक्षित पड़ा रहता है। नंबर 4 कॉस्मेटिक एंड पेंट्स, यानी कि अब ये भी देखिए सौंद प्रसाधन, यानी कि क्रीम, यानी कि कई सारे कॉस्मेटिक के जो फेस पे लोग लगाते हैं, क्रीम, फेस वॉश जो भी होता है, उसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है उसे सुरक्षित रखने के लिए। एंड पेंट, यानी कि घर की हम जो पुताई करते हैं पेंट्स द्वारा, उसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज होता है। बायोटेक्नोलॉजी टेक्सटाइल, नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा हमारे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग काम को पॉसिबल किया, जैसे कि हमारा स्ट्रॉन्गर और प्रोग्रेसिव मटेरियल एंड आवश्यकता से कम ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यकता ऊर्जा, यानी कि किसी चीज़ को कम ऊर्जा देकर ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करना। यानी कि हमें जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, हम उसमें कम साइज की बैटरी लगा दें और हमें वो ज़्यादा एनर्जी दे दें। ये है एक हमारे तरीके से जान लीजिए कि कम ऊर्जा दे के ज़्यादा ऊर्जा लेना। बूंद परिवहन जहाज़ों, हवाई जहाज़ और अंतरिक्ष वाहनों में, यानी कि जैसे कि हमारा जहाज़ है, परिवहन जहाज़, हवाई जहाज़, अंतरिक्ष विमानों में भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज होता है उसे सुरक्षित करने के लिए, उसे शानदार बनाने के लिए। क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, किसी भी चीज़ को हम आसान कर दे, यानी कि उसे कम कॉस्टली कर दे। यानी कि उसे, अब जैसे हमारा जहाज बनता है, उसके पहले मेटल बनता था, उसके बाद धीरे धीरे नैनो टेक्नोलॉजी आया, उसमें अलग अलग लेयर लगती हैं, वो हमारे लिए सुरक्षित होती हैं। इस तरीके से हवा का वेग भी वो कम कर देता है। और देखिए कम ऊर्जा लेके ज़्यादा ऊर्जा भी देता है, ये भी एक इसके लिए हमारे लिए बहुत अच्छी बात है।
नैनो टेक्नोलॉजी हमारे फ्यूचर में भी ज्ञान के रूप में यानी कि स्टडी के क्षेत्र में बहुत अच्छा शानदार प्रोग्रेस करने वाला है। यानी कि अभी तक तो हमारी टेक्नोलॉजी एक नैनो टेक्नोलॉजी फूड एरिया, एग्रीकल्चर एरिया, इलेक्ट्रॉनिक एरिया, कॉस्मेटिक यानी कि बहुत सारे कामों में यूज होता है। कुछ दिनों में अभी से ही हम देखते हैं कि क्या नाम है, एक नैनो टेक्नोलॉजी बच्चों को पढ़ाने के लिए आ जाएगा और मतलब जो हमें बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे हमें घर बनाना, घर को पेंट करना हुआ, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किए, कम से कम में हो गया। जैसे जहाज बनता है कम कॉस्टली हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। यानी कि हमारी काफ़ी काम को इसने आसान कर दिया नैनो टेक्नोलॉजी ने। फ्यूचर में नैनो टेक्नोलॉजी का हमारे पर्यावरण में भी यूज हो सकता है। अब आप सोचेंगे हमारे पर्यावरण में नैनो टेक्नोलॉजी का कैसे यूज होता है? बहुत बड़ा यूज हो सकता है। अभी आप जानते थे कि हमारे पर्यावरण में एक ओजोन परत होता है, उसमें छिद्र हो गए थे। मान लीजिए अब तो सही हो गए हैं, रिपेयर हो गया है, बट पोल्यूशन के कारण फिर से हो सकता है क्योंकि पोल्यूशन कम नहीं हो रहा है। काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं, वहाँ से धुएं निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी निकलते हैं वो ओजोन परत को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। बट नैनो टेक्नोलॉजी के यूज़ से हम उसे भी रोक सकते हैं और हम अपनी ओजोन परत को भी बचा सकते हैं। ये कह सकते हैं कि हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया और अपना पर्यावरण सुरक्षित कर लिया। नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया, अपना खान पान सही कर लिया। नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया, कम आवश्यकता से ज़्यादा ऊर्जा भी ले ली। यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी हर एक क्षेत्र में धीरे धीरे छाता जा रहा है। एक तरीके से कह दीजिए हमारा जीवन ही नैनो टेक्नोलॉजी बन रहा है। धन्यवाद गाइस। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।